नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः। नमस्कार, मैं आचार्य कृष्ण गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं ज्ञानपथ। आज हम द्वितीय ज्योतिर्लिंग की परम मंगलमय यात्रा करेंगे। द्वितीय ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन महादेव है, जो श्री शैलम पर स्थित है, जो श्री शैलम के उन्नत शिखर पर नित्य निवास करते हैं। शील शैल संगे विबुधाति संगे तुलाग्नि तुंगोपि मुदा वसंतम तमर्जुनम मल्लिक पूर्वमेकम नमामि संसार समुद्र सेतु। ऐसा कहते हुए भगवान श्री मल्लिकार्जुन की परम मंगलमय प्रभाव का सुंदर व्याख्या की गई है। यह श्लोक कहता है कि मल्लिकार्जुन महादेव संसार सागर से पार उतारने में एक अद्भुत सेतु के समान है। अर्थात मल्लिकार्जुन महादेव इस संसार सागर से सहजता से इस जीव को पार उतार देते हैं। आइए भगवान श्री मल्लिकार्जुन की महिमा का गुणानुवाद करें। यदि सोमनाथ मन की शुद्धि का प्रतीक हैं, तो श्री मल्लिकार्जुन महादेव भक्ति, ज्ञान और शिव शक्ति की अखंडता का प्रतीक है। अर्थात जहां शिव और शक्ति एक स्वरूप में, एक साथ ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में विराजमान होते हैं। क्या भगवान केवल कैलाश में निवास करते हैं या फिर प्रत्येक साधक के हृदय में भी रहते हैं? विचार कीजिएगा। और श्री मल्लिकार्जुन महादेव का संपूर्ण दर्शन इसी प्रश्न का उत्तर है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग श्री शैलम के उन्नत शिखर पर अद्भुत स्वरूप में विद्यमान है। ऐसा कहा है कि श्री शैल शिखरम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। श्री अर्थात लक्ष्मी, शक्ति, ऐश्वर्य या दिव्य अनुग्रह, दिव्य सत्ता। शैलम अर्थात पर्वत। जहां दिव्य शक्ति पर्वत के समान अचल होकर प्रतिष्ठित हो, वही स्थान श्री शैलम है। स्कंद पुराण में इसके लिए एक विशिष्ट खंड है और श्री शैल खंड के नाम से इस प्रसिद्ध खंड में इस क्षेत्र का महात्म अत्यंत विस्तार से वर्णित है। वहां इसे सिद्धों, योगियों और देवताओं की तपोभूमि कहकर संबोधित किया गया है। और इसी तपोभूमि पर भगवान श्री मल्लिकार्जुन प्रतिष्ठित हैं, स्थापित हैं। मल्लिकार्जुन शब्द दो शब्दों को जोड़कर बना है, मल्लिका और अर्जुन। मल्लिका एक सुंदर पुष्प का नाम है, जिसे भाषांतर में कहीं मोगरा या इंग्लिश में जैस्मिन का फूल कहते हैं, जो श्वेत होता है, अत्यंत सुगंधित होता है और कोमल भी होता है। ये सभी गुण आध्यात्मिक दृष्टि से यदि देखें, जो श्वेत हो अर्थात शुभ्र हो, अर्थात विकृति रहित हो, सुगंधित हो और अत्यंत कोमल हो, वह भक्ति का प्रतीक है। आध्यात्मिक दृष्टि से इसे निर्मल भक्ति कहा जा सकता है। अर्जुन शब्द का अर्थ है महाभारत वाले अर्जुन नहीं। संस्कृत में अर्जुन का अर्थ होता है उज्जवल, शुद्ध, तेजस्वी। अतः मल्लिकार्जुन का आध्यात्मिक दर्शन हुआ निर्मल भक्ति और दिव्यता का मिलन, तेजस्विता का मिलन, शुद्धता का मिलन। श्री मल्लिकार्जुन भारत के उन बिरले तीर्थों में से हैं जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों एक साथ हो। यहां भगवान महादेव मल्लिकार्जुन के रूप में तथा भगवती शक्ति भ्रमरांबा के रूप में विराजमान है और दोनों परम ज्ञान और पराशक्ति के रूप में अपने भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। प्राचीन शैव दर्शन कहता है, शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभुवितुम। अर्थात शक्ति से संयुक्त होकर ही सिर्फ सृष्टि की अभिव्यक्ति करते हैं। और यही सिद्धांत श्री शैलम में मूर्त रूप में दर्शन देता है, मूर्त रूप में प्रतिष्ठित है। भारत के प्रत्येक ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के पीछे कोई ना कोई आध्यात्मिक सिद्धांत छिपा है। श्री मल्लिकार्जुन की उत्पत्ति की कथा धर्म, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का अत्यंत गूढ़ उपदेश देती है। शिव पुराण के अनुसार एक समय
आशुतोष भगवान शिव और जगत जननी माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्र श्री गणेश और भगवान कार्तिकेय के विवाह का विचार किया। अब मन में ये प्रश्न उठा कि पहले किसका विवाह किया जाए। तब भगवान शिव ने एक स्पर्धा निर्धारित की और कहा, दोनों में से जो पहले संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट आएगा, हम उसका विवाह प्रथम करेंगे, पहले करेंगे। कार्तिकेय अपने मयूर पर बैठकर तुरंत विश्व भ्रमण के लिए निकल पड़े। श्री गणेश जी ने कुछ क्षण विचार किया, फिर उन्होंने अपने माता पिता की 7 परिक्रमा की और हाथ जोड़कर कहा, मेरे माता पिता ही समस्त लोक के स्वरूप हैं, उनकी परिक्रमा ही समस्त पृथ्वी की परिक्रमा के समान है, इन्हीं में सारा ब्रह्मांड विद्यमान है। अपने पुत्र श्री गणेश के इस दिव्य विलक्षण भाव से महादेव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए और यह निर्णय हुआ कि श्री गणेश का विवाह पहले संपन्न किया जाए। ध्यान दीजिएगा, यह केवल एक बाल कथा नहीं है। यदि हम इसे केवल एक स्पर्धा अथवा प्रतियोगिता की कहानी समझ लें तो हम इसके आध्यात्मिक पक्ष से वंचित हो जाएंगे और भगवान की लीला समझ नहीं पाएंगे। यह 2 प्रकार की बुद्धि का प्रतिनिधित्व करने वाली कथा है। कार्तिकेय की दृष्टि बाह्य जगत, बाहरी दुनिया की विजय, अपना पराक्रम, अपने संसाधनों की गति दर्शाती है। वहीं श्री गणेश की अंतर्दृष्टि तत्वबोध, समग्रता का ज्ञान, शाश्वत सत्य की ओर एकाग्र होने की दृष्टि प्रदान करती है। श्री कार्तिकेय ने दूरी मापी और दूरी के आधार पर गति का चयन किया। वहीं गणेश ने सत्य को पहचाना और सत्य का अनुसंधान किया। भारतीय दर्शन कहता है, गति से पहले दृष्टि चाहिए, विचार चाहिए, संसाधन से पहले विवेक चाहिए, प्राप्ति से पहले इच्छा चाहिए और मुक्त होने से पहले ज्ञान चाहिए। यहाँ श्री गणेश केवल माता पिता का सम्मान नहीं कर रहे, बल्कि ये संदेश भी दे रहे हैं कि समस्त सृष्टि का कारण परमात्मा हमारे माता पिता के रूप में हमारे सामने ही उपस्थित होते हैं। जिन्हें अपने सृजन करने वाले माता पिता के अंदर उस भगवान के दर्शन नहीं होते, उन्हें पाषाण की प्रतिमा, विग्रहों में, तीर्थों में कहां दर्शन होंगे। ये एक अद्भुत संदेश है। जब भगवान कार्तिकेय लौटे और उन्होंने समाचार सुना कि श्री गणेश विजयी हो गए हैं, तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ और वह खिन्न होकर कैलाश छोड़कर दक्षिण दिशा के पर्वतीय प्रदेश में जाकर तपस्या में स्थित हो गए। और यहीं से ये कथा श्रीशैल की ओर बढ़ती है। कुछ समय पश्चात एक दिन माता पार्वती और महादेव ने विचार किया कि हमारा पुत्र विरक्त होकर अकेला तप कर रहा है, हमें उसके पास जाना चाहिए। और यही वात्सल्यता, यही करुणा, यही अपने पुत्र, अपने भक्त, अपने आश्रित के प्रति स्नेह भगवती और महादेव को श्रीशैलम ले आया। और महादेव वहां मल्लिकार्जुन तथा माता पार्वती भ्रमरांबा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। इस कथा का एक आध्यात्मिक पक्ष भी है जो अत्यंत गूढ़ है। सामान्यतः भक्त भगवान के पास जाते हैं, किंतु मल्लिकार्जुन की कथा में स्वयं भगवान भक्त के पास गए हैं और यही इस ज्योतिर्लिंग की विशिष्टता है। जब साधक का हृदय तप, विरक्ति और सत्य की खोज में से भर जाता है, तब शिव को बुलाना नहीं पड़ता, शिव स्वयं उसकी ओर अग्रसर हो जाते हैं, शिव स्वयं उसे प्राप्य हो जाते हैं। भारत के तीर्थों को केवल पुराणों से ही नहीं समझा जा सकता, उन्हें पुराणों के साथ इतिहास, भूगोल, शिल्पशास्त्र और साधना, इन 5 के समन्वय से समझना पड़ता है। श्रीशैल इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। श्रीशैल केवल एक भौगोलिक पर्वत नहीं है, यह स्थिर चित्त का प्रतीक है। आइए अब श्रीशैलम का प्राचीन इतिहास जानते हैं। इतिहासकारों के अनुसार श्रीशैलम भारत के सबसे प्राचीन शैव तीर्थों में से एक है। इसका उल्लेख अनेक प्राचीन ग्रंथों और दक्षिण भारतीय शिलालेखों में भी उपलब्ध है। समय समय पर विभिन्न राजवंशों ने मल्लिकार्जुन मंदिर के विकास में योगदान दिया है, जिसमें प्रसिद्ध रूप से देखें तो सातवाहन राज्य, इक्ष्वाकु वंश, चाकुल्य राजवंश,
काकतीय राजवंश, रेड्डी नरेश और सबसे ज्यादा विजयनगर साम्राज्य का योगदान रहा है। विशेष रूप से विजयनगर साम्राज्य के शिव भक्त शासक कृष्णदेवराय ने अपने राज्यकाल में श्रीशैलम का उल्लेखनीय विकास किया और इसे राजकीय संरक्षण प्रदान किया। इसके अलावा अन्य दक्षिण भारतीय शासकों के भी अभिलेख इस मंदिर परिसर में आज भी विद्यमान है और विशेष ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। श्रीशैलम का यह इतिहास हमें बताता है कि प्राचीन भारत में मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं थे, वह राजनीति, शिक्षा, कला, दर्शन, संगीत और समाज जीवन के भी प्रमुख केंद्र थे। और जब मंदिर से राजनीति, मंदिर से शिक्षा, मंदिर से कला, मंदिर से संगीत और मंदिर से सामाजिक जीवन का प्रादुर्भाव होता है तो वो दिव्य होता है, वह शाश्वत होता है, वह शुद्ध होता है। श्री मल्लिकार्जुन मंदिर द्रविड़ स्थापत्य परंपरा का उत्कृष्ट उदाहरण है। मुख्यतः द्रविड़ स्थापत्य में गोपुरम, प्राकार, मंडपम एवं गर्भगृह परंपरागत रूप से विद्यमान होते हैं और यह वास्तुकला का ही प्रतीक नहीं होते, इसकी संरचना का प्रत्येक भाग आध्यात्मिकता से जुड़ा होता है, उसका एक आध्यात्मिक कारण होता है। जैसे गोपुरम बाह्य संसार से आध्यात्मिक यात्रा का प्रवेश द्वार के स्वरूप में माना जाता है, अर्थात गोपुरम में प्रवेश करने के बाद बाहरी जगत से व्यक्ति मुक्त होकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा में प्रवेश करता है। इसी प्रकार प्राकार साधना के क्रमिक स्तर का दर्शन कराता है। मंडप श्रवण, मनन और सत्संग का क्षेत्र है। गर्भगृह परमात्मा का मौन केंद्र है। प्राचीन शैव आगम ग्रंथ विशेषतः कामिकागम, कारणागम, सुप्रभेदागम और मृगेंदागम आदि जो ग्रंथ हैं, इनमें मल्लिकार्जुन मंदिर की पूजा, प्राण प्रतिष्ठा, अभिषेक, नित्यार्चन की विस्तृत व्याख्या की गई है। इन आगम ग्रंथों के अनुसार मल्लिकार्जुन शिव की उपासना 5 प्रमुख अंगों से संपन्न होती है। सर्वप्रथम है अभिगमन, अर्थात पवित्र भाव से देवालय में प्रवेश करना। मंदिर जाना बड़ी बात है, लेकिन खाली औपचारिकता को पूर्ण करने के लिए जाना और पवित्र भाव के साथ प्रवेश करना, दोनों में अंतर है। पहला अंग है अभिगमन, अर्थात पवित्र भाव से देवालय में प्रवेश करना। दूसरा उपादान, जिन पूजा सामग्री को आप लेकर जा रहे हैं वह समस्त पूजा सामग्री शुद्ध होनी चाहिए। शुद्धता से पूजा सामग्री का संग्रह करना, यह उपादान है। तीसरा है योग, अंतर्मन को शिव में एकाग्र करना। उस सामग्री को जब लेके जा रहे हैं तो आपका मन भगवान के प्रति जुड़ा हुआ होना चाहिए। चौथा है स्वाध्याय, मंत्र, स्तोत्र और शास्त्र का अध्ययन करके, सीख कर उसके आधार पर शिव पूजा में संलिप्त होना, संलग्न होना। और चौथा है इज्जा, अर्थात ये सब होने के बाद भगवान का अभिषेक करना, अर्चन करना, उनके उपासना करना, उनकी पूजा करना। यही 5 अंग बाह्य पूजा को आंतरिक साधना में रूपांतरित करते हैं और यही मल्लिकार्जुन महादेव के दिव्य पूजन का आगमिक दृष्टि से सिद्धांत है। जल चित्त की शुद्धि का प्रतीक है, दुग्ध सात्विकता का प्रतीक है, दधि स्थिरता का प्रतीक है, घृत ज्ञान का, तेज का प्रतीक है, मधु प्रेम का प्रतीक है, मधुरता का प्रतीक है, सुंदर वाणी का प्रतीक है, बिल्वपत्र त्रिगुणों का शिव में समर्पण करने का प्रतीक है। और जब साधक यह भाव लेकर इन पदार्थों से शिवाभिषेक करता है तब उसकी पूजा जीवंत हो जाती है, वह आध्यात्मिक स्वरूप ले लेती है। यदि मैं दुग्ध चढ़ाते हुए ये भाव रखूं कि मेरे जीवन में सात्विकता होनी चाहिए, यदि मैं दधी चढ़ाते समय ये भाव रखूं कि मेरे जीवन में स्थिरता होनी चाहिए, ऐसा भाव रखते हुए पदार्थों के साथ आध्यात्मिक भाव से यदि अभिषेक किया जाए तो वह अद्भुत हो जाता है। मल्लिकार्जुन महादेव के साथ श्रीशैलम में भ्रमरांबा भी विराजमान है।
देवी भ्रमरांबा का नाम अत्यंत रहस्यमय है। भ्रमर अर्थात भौरा। तंत्र उपासना में, तांत्रिक परंपरा में भ्रमर उस साधक का प्रतीक है जो संसार के अनेक पुष्पों में भटकना छोड़कर एक ही परम सुगंध परमात्मा की खोज करता है, उस दिव्य चेतना की खोज करता है। और अंबा शब्द का अर्थ होता है मां। उस साधक की जो इस संसार सागर की संपूर्ण विषयाशक्ति में भटकना छोड़कर परमात्मा की ओर खोज में लग जाए, उसकी मां है भ्रमरांबा। भ्रमरांबा उस शिवत्व को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले साधक की शक्ति स्वरूपा है, उसकी संरक्षक है, उसकी साधना में उसका सहयोग करने वाली दिव्य चेतना है, जो शिव के सन्निकट बैठकर उनके समीप आए हुए उनके भक्त, उनके साधक की संपूर्ण इच्छा को पूर्ण करती है। श्रीशैलम में मल्लिकार्जुन महादेव की विशेष साधना रुद्राभिषेक, मृत्युंजय जाप, पंचाक्षरी मंत्र, शिव महिम्न स्तोत्र के पाठ द्वारा की जाती है। एवं विशेष उत्सव के रूप में महाशिवरात्रि श्रावण के साथ साथ कार्तिक मास को भी, जो कि भगवान कार्तिकेय की स्मृति से जुड़ा है, कार्तिक मास को भी विशेष रूप से तप, संयम एवं अनुष्ठान का काल माना जाता है और इस अवसर पर विशेष पूजन अनुष्ठान आदि किए जाते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार श्रीशैलम पर की गई शिव शक्ति की उपासना साधक के चित्त को पवित्र करती है और उसे शिव सायुज्य सहजता से प्राप्त होता है। श्रीशैल शिखरम दृष्ट्वा पुनर्जन्म विद्यते। इसका अर्थ मात्र इतना ही नहीं है कि श्रीशैलम का दर्शन कर लेने से पुनर्जन्म नहीं होता, जन्म मरण समाप्त हो जाता है, जबकि इसका गूढ़ अर्थ है जो साधक अपने भीतर शिव शक्ति की एकता का अनुभव कर लेता है, उसके अज्ञान का पुनर्जन्म नहीं होता। आइए अब उस कथा पर पुनः लौटें जिससे ये ज्योतिर्लिंग जुड़ा है। कथा में खिन्न होकर कार्तिकेय चले गए। शिव शक्ति उनके पास स्वयं आई। यह केवल वात्सल्य नहीं था, यह घोषणा थी भगवान कभी अपने साधक को अकेला नहीं छोड़ते। कभी कभी साधक को लगता है भगवान मेरी सुनते नहीं, मेरी साधना, मेरी तपस्या, मेरी भक्ति सब व्यर्थ हो गई है, मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। किंतु मल्लिकार्जुन महादेव इस बात का संकेत देते हैं कि जब तुम सत्य की खोज में आगे बढ़ते हो तब शिव तुम्हारे पीछे पीछे चलते हैं, तुम्हारे साथ चलते हैं। यदि आप श्रीशैल प्रत्यक्ष जाकर शिव मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग महादेव के दर्शन कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, ये तो तब तो ये सर्वश्रेष्ठ है। अन्यथा भगवान मल्लिकार्जुन से प्रार्थना कीजिए कि हे मल्लिकार्जुन महादेव, मेरे भीतर ऐसा विवेक जगाइए कि मैं ज्ञान और भक्ति, शक्ति और करुणा, तप और प्रेम, इन सब का संतुलन सीख सकूं और आत्मा स्वरूप में स्थित होकर शिवत्व का अनुभव कर सकूं। और इसी की प्राप्ति श्रीशैलम का महाप्रसाद है। जैसे सोमनाथ चंद्र का ज्योतिर्लिंग है अर्थात मन का ज्योतिर्लिंग है, वैसे ही मल्लिकार्जुन हृदय का ज्योतिर्लिंग है। जैसे सोमनाथ मन को शुद्ध करता है, उसी प्रकार श्री मल्लिकार्जुन संबंधों को पवित्र करता है। यही कारण है कि द्वादश ज्योतिर्लिंग में यह द्वितीय स्थान पर आता है, क्योंकि मन की शुद्धता के बाद हृदय की परिपक्वता परमावश्यक है। महादेव आपका मंगल करें।